हाय एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हाइपरटेंशन। अब हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स और पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन मतलब ये एक ब्लड प्रेशर ही है। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड इज़ पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जब ब्लड मोर फोर्स में ब्लड वेसल के अपोजिट में अप्लाई करता है, फोर्स ब्लड का पंप करने के टाइम, तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अभी सिस्टोलिक हाइपरटेंशन नॉर्मल 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। सिस्टोलिक मतलब प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट, मतलब जब हार्ट बीट करता है तब का जो आर्टरी में प्रेशर रहता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स करने के टाइम, जब हार्ट बीट करने के टाइम जो हार्ट रिलैक्स होता है उस स्टेज में जो प्रेशर रहता है आर्टरीज में, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। उसके टाइप्स में प्राइमरी और सेकेंडरी आता है। प्राइमरी में उसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। और प्राइमरी के कॉजेज़ हैं एज जब पर्सन का 30 ईयर्स हो, यह मोर चांसेस है हाइपरटेंशन के। सेक्स मेल ज़्यादा मोर प्रोन टू हाइपर सेंसिटिवनेस, ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रहते हैं दैन फीमेल्स है। सोडियम हीमोस्टेसिस डिस्टर्बेंस, एशियन पीपल ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं हाइपरटेंशन को लेके। स्ट्रेस कंडीशन में अल्डोस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है ना, तभी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। हैबिटेट में देखो, कोई भी पर्सन सोडियम ज़्यादा इंटेक कर रहा हो, सोडियम आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, सोडियम इंटेक ज़्यादा करेगा उतना ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाने की वजह से ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। फैट में क्या होता है, कोई पर्सन कोई भी ज़्यादा फैट इंजेस्ट खा रहा हो, तभी वो क्या होता है कि कैपिलरी के जो ब्लड कैपिलरी है उसमें जाके अटैच होते हैं इंडोथेलियल लाइनिंग को, किसकी वजह से नैरोविंग ब्लड वेसल होती है। अभी देखो, ये फैट जाके इधर एक्यूमुलेट होगा, ये कैपिलरी है, ब्लड वेसल समझो, कैपिलरी समझो, कुछ भी। और इसके अंदर जाके फैट डिपॉजिट होती है लाइनिंग को डिपॉजिट हो जाने की वजह से वो नैरो सरफेस एरिया होता है, इसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होता है, उसको हम अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अभी अथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया होगा, आपको उधर क्लियर हो जाएगा। स्मोकिंग में पर्सन ज़्यादा स्मोक कर रहा हो, टोबैको खा रहा हो, इसकी वजह से इंडोथेलियल लाइनिंग जो है ब्लड वेसल की वो डैमेज हो जाती है और उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है। कंस्ट्रिक्शन हो जाने की वजह से हाइपरटेंशन इंक्रीज़ होता है। सेकेंडरी कंडीशन में डिसीज़ कंडीशन होती है, पूरी की डिसीज़ कंडीशन इन्वॉल्व होती है। इंडोक्रिनल डिसऑर्डर मतलब इसमें ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट हो जाने की वजह से भी हाइपरटेंशन इंक्रीज़ होते हैं। किडनी फेलियर मतलब देखो कि अथेरोस्क्लेरोसिस है कोई ब्लड कैपिलरीज को, इस वजह से वो अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं करी हो किडनी को, तो किडनी में रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म सीक्रेट होता है। मैकेनिज़्म हो जाने की वजह से रेनिन ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होगा। रेनिन ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाने की वजह से सोडियम भी ज़्यादा इंटेक एब्जॉर्ब करेगा, तो सोडियम ज़्यादा ऑब्जर्व करने की वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और बाद में ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। ये किडनी फेलियर के चांसेस में भी हाइपरटेंशन के चांसेस रहते हैं। एड्रेनल ग्लैंड डिसीज़ मतलब इसमें ग्लैंड में स्वेलिंग हो ज़्यादा और वो ग्लैंड ज़्यादा अल्डोस्टेरॉन कॉर्टिकोस्टेरॉन सीक्रेट कर रही हो हार्मोन, तो इसकी वजह से ही भी हाइपरटेंशन के चांसेस रहते हैं। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन की मोर चांसेस रहते हैं। अभी हम देखेंगे पैथोजेनेसिस हाइपरटेंशन की। पैथोजेनेसिस में क्या है कि
साइकोजेनिक स्टिमुलाई की वजह से मेंटल स्ट्रेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मेंटल स्ट्रेस में देखा होगा कि एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से, जो स्मोकिंग हम कर रहे, जो हैबिट है हमारी बहुत ज़्यादा, इनकी वजह से क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाने की वजह से वो हार्मोनल और न्यूरोजेनिक, ये दोनों टाइप से, वो दोनों तरीके से हाइपरटेंशन कॉज करता है। वो कैसे करता है, हार्मोनल में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट करेगा पिट्यूटरी से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट करने की वजह से एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा और वो क्या रिलीज़ करेगा, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करने की वजह से किडनी इश्केमिया होगा। किडनी में क्यों होगा ये, कि इश्केमिया क्यों होगा, कि ब्लड वॉल्यूम अफेरेंट और इफेरेंट ब्लड वेसल आपको पता ही होगी, जो ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर डालती है वो अफेरेंट, और इफेरेंट जो बाहर लेके जाती है ग्लोमेरुलस बोन्स कैप्सूल से, इसको हम इफेरेंट ब्लड वेसल बोलते हैं। इनका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाने की वजह से अफेरेंट और इफेरेंट ब्लड वेसल की रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म एक्ट होता है, क्योंकि उधर ब्लड वॉल्यूम कम है तो रेनिन सीक्रेट करेगी किडनी ज़्यादा से ज़्यादा। रेनिन ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट करने की वजह से सोडियम का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और बाद में वाटर रिटेंशन होगा और पर्सन को हाइपरटेंशन के चांसेस हो जाएंगे। अभी इसमें पिट्रोसिन हार्मोन भी सीक्रेट करता है और इसकी वजह से डायरेक्ट एट्रियल कंस्ट्रिक्शन होते हैं। न्यूरोजेनिक में एड्रेनल मेडुला से डायरेक्टली कॉज करता है आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी हाइपरटेंशन के चांसेस है। सेकेंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉर एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट हो जाने की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है और इसकी वजह से हाइपरटेंशन भी इंक्रीज़ होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। क्लिनिकल फीचर्स इसमें हम देखते उसको हेडेक होता है, हेडेक, डेजीनेस, ब्लड विजन क्योंकि जो भी आर्टरी सप्लाई कर रही है ब्लड आइज़ को, उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाने की वजह से कम ब्लड सप्लाई हो रहा हो, उधर भी ब्लड विजन के चांसेस है। इपिटैक्सिस मतलब जो ब्लड वेसल है थिक हो जाती है, थिक हो जाने के बाद वो रप्चर करती है और लीक करती है ब्लड, उसको इपिटैक्सिस कहते हैं। और शॉर्ट ब्रीदिंग में मतलब ऑक्सीजन कम अमाउंट में ब्लड के अंदर हो तो इंसान एक ब्रीथिंग कंप्लीट हो जाने के बीच में ही वो दूसरी ब्रीथिंग स्टार्ट करता है, वो इस वजह से शॉर्ट ब्रीथिंग होती है। और फटीगनेस होता है पर्सन में। आई होप आपको ये हाइपरटेंशन समझ में आया हो। थैंक यू।